बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, मुतादिद खबरों के साथ हाजिर हुए हैं आपके पास और आपको बताते चलें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, वक्त ज़ाया किए बगैर बताएं कि यूक्रेन की सदर ने जो है बेलारूस की सरहद के ऊपर मुज़ाकरात की दावत को कबूल किया है। अब ये दावत पहले पुतिन ने दी थी, जिसको ये नजरअंदाज कर दिया गया था और कहा गया था कि हम ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे और खास तौर पे बेलारूस में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मगर अब ऐसा क्या हुआ जिसका जो फौरन इशारा दिया गया है कि हम जो है वो मुज़ाकरात कबूल करने के लिए तैयार हैं और बेलारूस की सरहद के ऊपर ये काम होगा। इसकी तफसील जानेंगे। दूसरी जानिब रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वो उन्होंने एक खतरनाक इकदाम किया है जिसमें उन्होंने अपनी जौहरी फोर्सेस को जो है वो रेडी किया है। इस रेडी करने की खबर के बाद आलमी ताकतें ये सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि यूक्रेन के जो पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या उसका असर हो चुका है। मतलब वहां पे जो यूरेनियम के ऊपर काम हो रहा था या इलेक्ट्रिक के हवाले से जो काम हो रहा था, क्या उसमें कुछ बहुत ज्यादा परेशानियां लाहक हो चुकी हैं। वहां पे कुछ ब्लास्ट हुआ है, तापकारी के असरात जो हैं वो रोनुमा हो रहे हैं, या फिर इस वक्त अगर कोई जो है यूक्रेन की फौज की मदद करने आ रहा है तो क्या उनके ऊपर जौहरी हमला किया जा सकेगा। ये वो खदशात थे, शुकूक व शुबात थे, जिसकी वजह से आलमी ताकतें इस वक्त बहुत कुछ सोच रही हैं। सिर्फ बयानबाजी है, लफ्जी बयानबाजी आ रही है, मगर कोई भी अपने फौजी नहीं तैनात कर रहा। 40,000 जंगजू, चेचन जंगजुओं ने जो है वो रूस के साथ शाना बशाना लड़ने की बातचीत की है और उन्होंने बाकायदा अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। और इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। इस वक्त जो चेचन जाबाजों के शामिल होने से यूक्रेन की रही सही कसर भी टूट गई है, क्योंकि दो बड़े शहर कीव और खरकीव जो है वो दोनों इस वक्त रूसी कंट्रोल में। मगर यूक्रेन के वजीर दिफा बार बार आके ये कह रहे हैं कि अभी भी यूक्रेन की फौज दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है, मगर इस वक्त बेसिस जो हैं वो शदीद तरीन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनका नुकसान हुआ है, रेजिडेंशियल इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त हलाकतों की तादाद सैकड़ों नहीं हजारों में जा रही है। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, यहां पर आपके साथ सबसे पहले जो हम शेयर करेंगे वो बेलारूस के हवाले से है कि उस बेलारूस की सरहद के ऊपर जो सदर जो है, यूक्रेनी सदर जो कह रहे हैं कि हम जो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, और इस मुज़ाकरात को पहले जो है कहा गया था कि ये नहीं हो पाएंगे। मगर अब क्यों ऐसा हुआ, ऐसी क्या वजूहात हैं जिसके बाद ये काम किया जा रहा है। और अब एक हवाले से जब ये यूक्रेन के सदर जो है गायब हो चुके थे, गायब होने के बाद क्यों ये कहा जा रहा है। यूक्रेन के वजीर खारजा डिमिट्रोव ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है तो ये दुनिया के लिए तबाही होगी। ताहम इनका दावा है कि ये धमकी इन्हें डरा नहीं सकती। पुतिन के रूसी जौहरी फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट रखने के बयान के बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी वजीर खारजा, ये वही वजीर खारजा हैं जिन्होंने वजीर दिफा को पुश किया और मामला इतने खराब हुए। सदर पुतिन का ये हुक्म इस ऐलान के बाद आया कि दो वफ्द मिलने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये है कहानी अलग किसी और रुख पर है और इस कहानी ने बहुत सारे मामलात खराब किए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज बेलारूस के सदर को टेलीफोन किया और बातचीत में एक बयान जारी किया। अपने बयान में व्लादिमीर ने कहा कि हम इस पर रजामंदी जाहिर कर रहे हैं कि यूक्रेन के वफ्द को रूस के वफ्द के साथ यूक्रेन और बेलारूस की सरहद पर मुलाकात करनी चाहिए। अलेक्जेंडर इकरॉफ ने जिम्मेदारी ली है कि यूक्रेनी वफ्द के सफर के दौरान बेलारूस में मौजूद तमाम जहाज, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल जमीन पर ही रहेंगे। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो रूसी वफ्द से बेलारूस में मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि रूसी हमला बेलारूस से लॉन्च हुआ। इस वक्त बेलारूस की सरहद इंतहाई कशीदा है, क्योंकि वहां से रूसी फौजें बड़ी तादाद में यूक्रेन की सरहद अबूर कर रही हैं और यूक्रेन के मुतादिद शहरों के ऊपर शदीद तरीन लड़ाई जारी है। 2 शहरों पे तो मुकम्मल कब्जा है और बाकी जहां पे मिलिट्री बेसेस हैं वहां पे उन शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। पुतिन साहब ने ये पहले ही स्टांस दिया था कि हम उन शहरों को सिर्फ निशाना बनाएंगे या उन जगहों को निशाना बनाएंगे जहां पे मिलिट्री इक्विपमेंट होगा या मिलिट्री पर्सनल्स होंगे जो कि रूसी फौजों के खिलाफ असला उठाएंगे। और अगर सिविलियंस
ने ये काम किया तो वो भी निशाना बनेंगे, वरना हम सिविलियंस को किसी भी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी फौजों को ये बाकायदा पैगाम है कि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम तवातुर से देखते आ रहे हैं कि ट्विटर इस वक्त भरा पड़ा है, यूक्रेन की फौजों की तरफ से भी बहुत सी बातचीत आ रही है कि हम किसी भी तौर पर रूस की फौज को जो है वो अपने शहरों में दाखिल होने नहीं देंगे और अपने मुल्क पर कब्जा करने नहीं देंगे। आखिर मामलात इस नहज पे पहुंचाने वाला मुल्क अमेरिका अभी भी इसी उसमें है कि वो सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, और यूक्रेन के हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं कि इस वक्त जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला किया और उसके बाद मिलिट्री के जो बेसिस थे उनके ऊपर जो हमला किया, जो ताबकारी जो बारूद की बू है वो वेदर क्लाइमेट चेंज में कितना असरअंदाज करेगी, और आने वाली नस्लें तक इससे जो है वो बच नहीं सकेंगी और उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको हम बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे अहम थी जौहरी वार्निंग का, कि नेटो को इसी का डर था, और इस हवाले से आपको अपडेट करते रहे कि रूस की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि इसकी जौहरी फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट पर रखा जाएगा। इस बात का इशारा है कि सदर पुतिन रूस के खिलाफ मगरब की पाबंदियों पर गुस्सा है, जबकि इसके अलावा पुतिन के इस खौफ की भी निशानदेही है कि इनके मुल्क को नेटो से खतरा है। पुतिन के इस इकदाम ने यकीनी तौर पर मगरब की तवज्जो हासिल की है। ये वही इकदाम है जिससे नेटो फौज के मंसूबा साज खौफ महसूस करते हैं, और इसीलिए ये फौजी इत्तेहाद बार बार ये ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए अपनी फौजें नहीं भेजेगा। ये है वो नुक्ता जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि यूक्रेन अपने बयानों में जो है वो इतना आगे बढ़ गया कि उसको ये मालूम ही नहीं हो पाया कि 1.5 लाख की फौज जो है वो सरहदों पे तैनात है रूस की। अगर तो वो नेटो का इत्तेहादी, नेटो में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है तो वो अपने ही बड़े भाई, जो माजी में बड़ा भाई रहा, उसके साथ जंग में झोंका जाएगा, और फिर बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए, अपनी आवाम तक को जो है वो असला फराहम किया गया। मगर क्या हुआ? हमने देखा कि 4,500 रूसी फौजियों की हलाकतों का दावा करने वाली यूक्रेनी फौज और उसके सरबराह उन्होंने अब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना जो है वो समझा कि ये बेहतर रहेगा। उनकी आवाम जो है वो इस वक्त शदीद तरीन बुहरान का शिकार हो रही है। मईशत तो छोड़ ही दें, उनको अपनी बका की फिक्र करनी चाहिए। उनकी बका खतरे में आ चुकी है, उनकी आज़ादी खतरे में आ चुकी है, और जो आज़ादी जो उन्होंने पहले ली थी वो इस बार दोबारा कब्जा कर लिया जाएगा रूस की जानिब से। और रूस अभी, वैसे तो पुतिन साहब का ये स्टांस है कि हम सिर्फ और सिर्फ डीमिलिटराइज करने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। 2.25 लाख की फौज एक्टिव पर्सनल्स के साथ है, और जिसमें मुतादिद बेसिस तबाह कर दी गई हैं, यानी कि उनका आधा वेपन जो है वो खत्म कर दिया गया है, और अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस वक्त सिर्फ मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है, और बगैर किसी शराइत के वो रूस की शराइत को मानेंगे। यकीन नहीं आता, नेक्स्ट वीडियो में आपको और तफसील से इन चीज़ों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त कहानी किस रुख पर है, कौन कितना ज़्यादा यूक्रेन के साथ है, और रूस को अब आइंदा वाली कौन सी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।